अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में रमज़ान स्पेशल बहुत ही चटपटी चटखारेदार काले चने और आलू की चाट बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये चाट बनती है। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। इसके लिए मैंने 250 ग्राम यानी 1 पाव काले चने लिए। इन्हें अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद 8 घंटे पहले मैंने इसे भिगो दिया था। अब इसका ये पानी मैं फेंक दूंगी और हम इसके अंदर ताज़ा पानी डालेंगे। चटखारेदार काले चने और आलू की चाट बनाने के लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे। 1 चाय का चम्मच फुल भरकर मैंने धनिया पाउडर लिया है। आधा चाय का चम्मच मैं नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच फुल भरकर ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने जीरा पाउडर शामिल कर दिया है। ये भुना हुआ जीरा नहीं है। 1/4 टीस्पून में इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। आधा कप में इसके अंदर पानी शामिल कर देती हूँ। अब हमने तमाम मसालों को अच्छी तरह से घोल लेना है। मसालों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, तो इसे अब हम साइड पर रख देते हैं। चनों का पानी मैंने फेंक दिया है और इसे पतीली में डाल दिया है। अब हम इसके अंदर ताज़ा पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ इतना पानी डालना है कि चने हमारे डूब जाए। इसके साथ ही मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। मीठा सोडा इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती है, काले चने ऐसे ही गल जाते हैं। अब मैं चने में उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। चनों में उबाल आ गया है। अब जो इसके ऊपर झाग आए हैं, ये झाग मैं निकाल लूँगी। आप लोग भी ये झाग लाजमी निकाल लिया करें। ये झाग हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। झाग मैंने काफ़ी हद तक निकाल दिए हैं। अब हम इसे थोड़ा सा ढक्कन खोलकर इतनी देर तक पकाएंगे कि चने हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। चनों को पकते हुए 25-30 मिनट हो गए हैं। इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। चने हम चेक कर लेते हैं कि चने हमारे अच्छी तरह से गले हैं या नहीं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। ये देखिए जी, चने हमारे बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। इसमें जो मामूली सा पानी है, इस पानी समेत ही हम चनों को इस्तेमाल करेंगे। चनों का मसाला बनाने के लिए कढ़ाई में 3 खाने के चम्मच भरकर मैंने तेल डाला है और तेल को मैंने गरम कर लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद जीरा शामिल किया है। जीरे को हमने 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेना है ताकि तेल में इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। जीरा हमारा फ्राई हो गया है, तो 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने अदरक लहसुन शामिल किया है। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है। अब जिस मसाले को हमने पानी में घोल कर रखा था वो मैंने डाल दिया है। इस मसाले की हमने इतनी देर तक भुनाई करनी है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और तेल इससे अलग हो गया है। मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए, इन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर दिया है। इसके साथ ही मैंने 3 खाने के चम्मच इमली को आधा कप गर्म पानी में भिगो दिया था, फिर इसका मैंने रस निकाल लिया है। ये हम शामिल कर देते हैं, या इमली का खट्टा पानी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। इमली का रस डालकर आलूओं के साथ हम इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेते हैं। जब हम इमली को पका लेते हैं तो इमली कभी भी गला नहीं पकड़ती है। आलू और इमली के पानी को मैंने 2-3 मिनट तक पका लिया है, तो अब हमने इसके अंदर तमाम चने शामिल कर देने हैं। ये मैंने तमाम चने डाल दिए हैं। इसे भी हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बहुत ही चटपटी और चटखारेदार ये आलू चना चाट बनती है। यकीन करें, ऐसी चाट आपको बाजार से भी नहीं मिलेगी। मैंने तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया है, तो लो फ्लेम पर मैं इसे ढककर 5 मिनट तक पका लेती हूँ। चनों को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, तो हम अपने चनों को देख लेते हैं। जो इसके अंदर पानी था वो पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, मामूली सा ही पानी बाकी है। तो फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर इसी तरह चलाते हुए मैं इसे 2-3 मिनट तक पकाऊंगी। लेकिन मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भरकर चाट मसाला भी शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी चाट मसाला डाल सकते हैं। इसे मैं मुसलसल इसी तरह खोलकर चलाते हुए 2-3 मिनट तक भून लेती हूँ। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। चनों की मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है।
आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह से चनों पर लिपट गया है। तो अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। इन चनों को हमने मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेना है, फिर इसके अंदर बाकी चीज़ें डालनी है। चने हमारे मुकम्मल तौर पर ठंडे हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर ये एक टमाटर शामिल करूँगी। ये एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर डाला है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली मैंने, उसे बिल्कुल बारीक काट लिया है। हरा धनिया है और 3 मैंने हरी मिर्चें शामिल करी हैं। इन तमाम चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारी चाट कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार चना चाट है। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको मज़ीद खटास चाहिए तो आप इसके अंदर एक बड़े नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। मैंने नींबू का रस नहीं डाला है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।